नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में। यहाँ पे बिहेवियरल होगा, ठीक है। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमने सुना बहुत है कि सीबीटी मतलब बहुत सारी मतलब कि चीज़ों में काम आती है। एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर फैमिली में कोई स्ट्रेस चल रहा है, तो हर चीज़ में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का बहुत रोल सुना है हमने। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है, कहाँ पे ये फोकस करती है, इसकी कंपोनेंट्स क्या 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 है, और एजम्पशंस क्या क्या है, या फिर प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। उसके बारे में हम वन बाय वन करते चलेंगे। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर होता क्या है। कॉग्निटिव होता है हमारी मेंटल एक्टिविटी या माइंड से संबंधित बिहेवियर, ठीक है। हमारा बिहेवियर कैसे रहेगा उसके बारे में थेरेपी होती है। इसके अंदर बेसिकली होता है कि हमारा जो नेगेटिव हम हो जाता है, हमारे नेगेटिव इमोशंस के कारण या नेगेटिव थिंकिंग के कारण हमारा जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जिससे हमारे इमोशन पे भी फर्क पड़ता है। हमारे इमोशन चेंज होते हैं जिससे हमारा बिहेवियर चेंज होता है, जिससे हमारी एक अलग सिचुएशन बन जाती है, नेगेटिव सिचुएशन, ठीक है। उस चीज से डील करने के लिए जो थेरेपिस्ट होते हैं या काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो ये थेरेपी करते हैं जहाँ पे पता लगाया जाता है कि कॉज क्या क्या था, ये मुख्य कारण क्या था उस सिचुएशन के पैदा होने का। तो उस चीज को चेंज किया जाता है, ठीक है। उस कॉजेस को या उस सिचुएशन को चेंज किया जाता है, थिंकिंग को चेंज करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर और इमोशंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हम इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ सीबीटी क्या क्या है। कंपोनेंट होते हैं कि उस चीज में क्या क्या जिक्र हुआ है, किन किन चीजों का जिक्र हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सीबीटी के अंदर हमें रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करवाई जाती है। हमें बताया जाता है, हमारे मेंटल स्टेटस एग्जामिन किया जाता है यहाँ पे कि हमारे माइंड की क्या क्या स्थिति है, ठीक है। अब कंपोनेंट में फर्स्ट हमारा आता है कॉग्निटिव थेरेपी। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आता है, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स इसके अंदर आती हैं, कंपोनेंट बिहेवियरल या माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी। इसके अलावा भी बहुत सारी थेरेपीज इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। हमने मोटी मोटी तीन इसमें थेरेपी ली है। कॉग्निटिव होता है मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड, इसमें थेरेपी की जाती है, या फिर बिहेवियर से रिलेटेड थेरेपी की जाती है इसमें बिहेवियर चेंज करने के लिए, और माइंड की इसमें थेरेपी की जाती है, ठीक है। ये हमारे हो गए इसमें कंपोनेंट। और इसमें एक और चीज होता है कि जो हमारा माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी के बारे में हमने पढ़ा है, इसमें होता है कि ये हमारा फोकस करता है कि जहाँ पे हमारे नेगेटिव थॉट के कारण हमारा माइंड चेंज हुआ है, माइंडसेट चेंज हुआ है, या हमारा बिहेवियरल और इमोशनल पैटर्न चेंज हुआ है, और उसकी उसकी थेरेपी कैसे की जाए, वो होती है माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मतलब ये कैसे कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कैसे इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हमने मेक ए लिस्ट, हमने लिस्ट बनानी है अपने सारे, मतलब कि कौन कौन सी हमारे नेगेटिव इमोशंस आए हैं, या कौन कौन सी हमने नेगेटिव थिंकिंग हमारी आई है, कौन सी सिचुएशन ऐसी थी जिसके बारे में हमने नेगेटिव सोचा था, उसकी हमने एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद हमने बनाना है रिकॉर्ड अनप्रोडक्टिव थॉट्स, जिस सिचुएशन के बारे में सोच के, मतलब यहाँ पे हमने जैसे एक सिचुएशन है यहाँ पे कि मैं ऑफिस से आते ही जनरली अपने फ्रेंड को कॉल करती हूँ। आज उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, कल भी नहीं उठाया, तो मैं ये सोचने लग जाऊंगी कि यार हो सकता है कि वो मुझे अवॉइड कर रही हो, या फिर वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, वो मुझे अवॉइड कर रही है। तो मैंने उसका एक लिस्ट बनाया। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर रिकॉर्ड अनप्रोडक्टिव थॉट। तो मैंने जो हमारी यहाँ पे थॉट हमारी क्या आई है, हमारी एक नेगेटिव थॉट आई है जिसके बारे में हम मतलब सोच रहे हैं कि वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। ऐसे बहुत सारे थॉट की हमने लिस्ट बनानी है, उसको हमने रिकॉर्ड करना है। उसके बाद क्रिएट रिप्लेसमेंट थॉट्स, हमने जो हमारा नेगेटिव थॉट आया था उसको हमने रिप्लेस करना है एक पॉजिटिव थॉट से। ये कैसे हो सकता है, एक थेरेपिस्ट है हमारे सामने, वो हमें बताता है कि हो सकता है कि वो खुद स्ट्रेस में हो, आपकी जो फ्रेंड है वो खुद स्ट्रेस में हो, या फिर हो सकता है कि आज ऑफिस में उसका भी स्ट्रेसफुल डे गुजरा हो, जिसकी वजह से वो अपना इमोशन या एंगर का जो इमोशन है वो आप पे नहीं उतारना चाहते हो, या फिर वो सोचते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, या फिर आपके उस पे गुस्सा उतरेगा तो आपका भी जो मतलब इमोशन है वो एंगर में चेंज हो सकता है। तो वो ये सब ना करना चाहती हो, इस वजह से उसने आपको अवॉइड किया, ठीक है। यहाँ पे उस हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो गया। जो हमारा एंगर का इमोशन था यहाँ पे वो कैसा हो गया, वो सिंपैथी का हो गया, फ्रेंडशिप का हो गया।
तो हमने क्या करना है फिर उसको रीड योर लिस्ट ऑफन, हमने फिर उस चीज को थॉट पैटर्न को अपनी लिस्ट देखनी है, ठीक है, उसको चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमारे क्या होगा, हमने उसको नोटिस किया और रिप्लेस कर दिया थॉट को। हमारे जो इमोशंस थे, एंगर का इमोशन वो सिंपैथी में या फ्रेंडशिप में चेंज हो गया, उसको हमने चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ सीबीटी। अब इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगी। जैसे मान लो हस्बैंड है, वाइफ है, वाइफ हमेशा खाने से पहले हस्बैंड को कॉल करती है उसके लंच टाइम पे ऑफिस पे। तो आज हस्बैंड ने कॉल नहीं उठाया, तो वाइफ जो है वो स्ट्रेस में हो गई कि यार मेरे 3-4 घंटे हो गए, मेरे हस्बैंड ने मुझे वापस कॉल बैक नहीं किया है, प्लस में मेरा कॉल भी नहीं उठाया है। हो सकता है वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, या मुझसे परेशान हो कि मैं बार बार कॉल करती हूँ, उसे अच्छा ना लगता हो। उसके माइंड में एक इमोशन आता है। वाइफ के माइंड में क्या आया, यहाँ से नेगेटिव थिंकिंग होगी उसकी। नेगेटिव थिंकिंग क्या हुई कि वो सोच रही है कि मुझे अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। उसने क्या सोचा कि मुझे अवॉइड कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ गई। नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो उसके जो इमोशंस कैसे होंगे, एंगर, उसको गुस्सा आएगा कि यार मुझे अवॉइड किया जा रहा है। फिर एंगर को हमने किस में चेंज करना है, उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा कि उसने अपने बच्चों पे गुस्सा उतार दिया, घर में किसी और से अच्छे तरीके से बात नहीं की, वो गुस्से में थी, उसने अपना जो गुस्सा है बाकी लोगों पे उतारा, ठीक है। ये उसका बिहेवियर हो गया, नेगेटिव बिहेवियर हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, नेगेटिव बिहेवियर हो गया। यहां से एक नई सिचुएशन बन गई। अब बच्चा भी अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी और को ढूंढेगा, ठीक है। ये हमारा बेसिकली प्रोसेस होता है। अब थेरेपिस्ट क्या करते हैं, थेरेपिस्ट हमें बताएंगे कि यार हो सकता है कि जो आपको अवॉइड करने की कोशिश ना करते हो, वो कह रहे क्या आपके हस्बैंड ने आपको कॉल करके ये बोला कि मैं आपको अवॉइड कर रहा हूँ, या मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर आप मेरे को परेशान कर रहे हो, नहीं बोला। हो सकता है कि वो खुद स्ट्रेस में हो और उसने ये सोचा कि आपको पता ना चल जाए या आप परेशान ना हो, इसलिए उन्होंने आपको अवॉइड किया हो। तो यहाँ से जो नेगेटिव थिंकिंग थी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, प्लस में हमारे जो एंगर इश्यूज थे वो चेंज हो गए, जिससे हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव हो जाएगा और हमारी सिचुएशन जो होगी ना वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब सीबीटी की है ना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की है, कुछ अजम्पशंस होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट अजम्पशन है इसके बारे में वो है सीबीटी इज एजुकेटिव एंड कोलैबोरेटिव। इसकी मतलब है कि क्लाइंट है ना लर्न करता है और खुद इस थेरेपी को अपने ऊपर एग्जीक्यूट करना सीखता है, ठीक है। मतलब सीबीटी इज एजुकेटिव है, मतलब कि सीबीटी को क्लाइंट लर्न करेगा और अपने ऊपर खुद से अप्लाई करने की कोशिश करेगा। सेकंड इसकी एजम्पशन है कि रिलेशनशिप बिटवीन थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट इज सीम इम्पोर्टेंट। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एम्पैथी है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, कि बिना जजमेंट के आप जो थेरेपिस्ट है जज नहीं करेगा पेशेंट को, बट उसकी थेरेपी करेगा, उसके साथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, प्लस में उसको एनकरेज करेगा क्लाइंट को अच्छा करने के लिए। थर्ड वन है कि सीबीटी इज ब्रीफ एंड टाइम लिमिटेड। 5 to 30 सेशंस की होती है, ब्रीफ होती है, छोटी होती है, और एक टाइम फिक्स होता है कि 5 to 30 सेशन के बीच की होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट हमारी है सीबीटी टेंड टू बी एंटी मोरलिस्टिक एंड साइंटिफिक। मतलब बिहेवियर को हमने फंक्शनल और डिसफंक्शनल के रूप में देखना है, रैदर गुड और एविल। मतलब कि जो बिहेवियर होता है किसी भी पर्सन का, वो मतलब कि फंक्शनल है, सही दिशा में जा रहा है, फंक्शनली सही हो रहे हैं, या फिर फंक्शन जो है उसकी सही नहीं हो रहा है। हमने इस तरीके से देखना है, हमने ये नहीं देखना कि यार ये गलत बिहेवियर है या ये सही बिहेवियर है। बिहेवियर कोई भी गलत या सही नहीं होता है, वो डिसफंक्शन हो जाता है, उसको फंक्शनल करना पड़ता है बस, ठीक है। मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे कोई भी गलत या सही नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपनी राह से भटक जाते हैं, उनको सही ट्रैक पे लाना पड़ता है बस, कोई भी गलत या सही नहीं होता है। तो ये हमारा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट जो हमारी क्लास वो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।